हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सपेंड पे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें एंशिएंट टाइम के गॉड्स और पावरफुल कल्टिवेटरों के बारे में जानने को मिला था और शायोडाई झोंगबेन को होली लैंड के बारे में भी बताया था कि होली लैंड के एल्डर ही सिर्फ एंशिएंट लैंग्वेज समझ सकते हैं। अब आगे तो दोस्तों हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देख पाते हैं कि इतने सारे सीक्रेट जानने के बाद झोंगबेन मन ही मन कहता है, लगता है उस गुफा में वो जो अच्छी लड़की थी वो शायद होली लैंड का ही सेंटेस हो सकती है। तो इसके बाद झोंगबेन उस बुक शेल्फ से एक किताब खोल के देखने लगता है, जो देखने के बाद वो बहुत ही हैरान होकर मन ही मन कहता है, अरे ये तो द एंशिएंट डिवाइन स्क्रिप्चर है। तो वो नोटिस करता है कि उस बुक में जो भी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है चाइनीज लैंग्वेज के साथ। गाइस, यहाँ पे पहले तो हमें बताया नहीं गया था कि लेकिन यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम है जो कि शायद उस बुक के वजह से ही एक्टिवेट हो पाए थे, जो कि उस टेक्निक वाले किताब को डिटेक्ट करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वो एंशिएंट टाइम के टेक्निक असल में डायमंड ग्रेड के टेक्निक है। तो वो शायोडाई से कहता है, सिस्टर शायोडाई, क्या सच में डायमंड ग्रेड के टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं? जो सुनते ही शायोडाई कहते हैं, अरे ब्रदर झोंग, आपको पता भी है ना, अब क्या कह रहे हो? हमारे इस कैंगविन सिटी में तो गोल्ड ग्रेड के टेक्निक भी बहुत ही कम ही दिखाई देता है और ऊपर से एक प्लैटिनम ग्रेड के टेक्निक तो हमारे यहाँ बहुत ही बोले तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो तुम ही सोचो ना, इन टेक्निकों के सामने डायमंड ग्रेड के टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हमारे यहाँ डायमंड ग्रेड के टेक्निक तो लेजेंडरी माना जाता है, लेजेंडरी। एक टेक्निक जितना ज्यादा एडवांस होता है उसे प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और एक डायमंड ग्रेड के टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करने में एक कल्टीवेटर को पूरे 10 साल लग जाता है। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी सिस्टम के ओर से नोटिफिकेशन आता है कि क्या झोंगबेन इस डायमंड ग्रेड के वन यंग फिंगर टेक्निक को सीखना चाहता है कि नहीं। तो इस पर झोंगबेन बहुत ही हैरानी से मन ही मन कहता है, अरे क्या मैंने सही सुना? क्या मैं अभी इस टेक्निक को सीख सकता हूँ? तो वो हाँ कर देता है। तो हम देखते हैं उस टेक्निक के जो भी नॉलेज है हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर जाने लगता है, जो प्रोसेस होने के बाद सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, अब तुम इस यंग फिंगर टेक्निक को पूरी तरह से सीख चुके हो। तो ये सुनते ही मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, जो मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख चुका हूँ? अब तो मैं इस टेक्निक के साथ उस थर्ड सिस्टर को फाइट में आसानी से टक्कर दे पाऊंगा और उसके बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन के बहुत सारे लड़कियों को पेलूंगा। ये बोलते हुए वो मन ही मन ठरकियों जैसा हंसने लगता है, जिसे देख के शायोडाई कहती है, अरे ब्रदर झोंगबेन, आप इतना अजीब तरीके से हंस क्यों रहे हो? तो शायोडाई की बात सुन के झोंगबेन कहता है, अरे सिस्टर शायोडाई, मैं ना एक सीक्रेट टेक्निक सीख चुका हूँ, तुम देखना, इससे मैं एक इनविंसिबल बन जाऊंगा। तो झोंगबेन एक अजीब सा पोजीशन पे खड़े होके शायोडाई से कहता है, अरे सिस्टर शायोडाई, मुझे देख के बताओ ना कि मैं आप पावरफुल कल्टीवेटर लग रहा हूँ कि ना? तो शायोडाई कहती है, अरे हाँ ब्रदर झोंगबेन, आप तो बड़े पावरफुल और डैशिंग लग रहे हो। तो ये सुनते ही झोंगबेन और भी ज्यादा अजीबो जैसा एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह पे उछल उछल के अपने फिंगर से बियू बियू करने लगता है, बियू बियू बियू। और हाँ गाइस, उसने कौन सी टेक्निक सीखा है वो तो हमें बाद में ही मालूम पड़ेगा, शायद किसी लफ्ज़ के अंदर। तो हम देखते हैं झोंगबेन के अजीबो जैसा हरकत देख के तो शायोडाई भी कंफ्यूज होके कहती है, ब्रदर झोंग, क्या आपका पावरफुल डिवाइन टेक्निक ये बियू बियू है? लेकिन इसमें यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सुनते ही झोंगबेन मन ही मन कहता है, मैं तो अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, इसलिए तो मेरे इस टेक्निक से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है और इस फ्लावर पैलेस में तो ज्यादा अच्छा कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं है। अब तो लगता है मुझे फिर से उस माउंटेन में जाना ही होगा। तो वो शायोडाई से कहता है, सिस्टर शायोडाई, तुम मुझे बता सकती हो कि मैं फिर से कैसे माउंटेन में वापस जा सकता हूँ? तो शायोडाई उसे कहती है, अरे ब्रदर झोंग, आइए मेरे पीछे आइए, मैं आपको वहां तक जाने का रास्ता बताता हूँ। तो सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़ा सा एलिक्सर फील्ड में, जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों आ गया था और आते ही शायोडाई झोंगबेन से कहता है, ब्रदर देखो, ये हमारा एलिक्सर फील्ड है जो थर्ड एल्डर सिस्टर के अंदर आता है, जो यहाँ पे हर समय रह के इन एलिक्सरों का
देखभाल करती है। और एक बार मेरी मार्शल सिस्टर मुझे बताई थी कि उस माउंटेन के जंगल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट रहता है, तो तुम वहाँ पे अकेले अकेले कभी मत जाना। तो ये सुन के झोंगबेन शायोडाई को थैंक्स कहता है और अपने मन ही मन कहता है, हाँ इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है, लगता है मुझे रात में रिस्क लेके जाना चाहिए। तो इसके बाद हमें उन दोनों को किचन वाले एरिया की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही खाना ठूसने के लिए आ चुका था। जहाँ पे झोंगबेन थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो खाना बनाने वाली लड़की से कहती है, अरे सिस्टर वांग, क्या आप खाने में नमक ऐड करना भूल चुके हो? तो ये सुनते ही वो लड़की कहती है, क्या नमक, वो क्या होता है? तो झोंगबेन कहता है, अरे सिस्टर वांग, क्या आप लोगों को सच में नहीं पता कि नमक क्या होता है? तो क्या आप मुझे बता सकती हो यहाँ से समुंदर कितनी दूरी पे है? तो दोस्तों, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि हमारे मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट लिया है, जहाँ पे अभी तक नमक मतलब सॉल्ट एक्सिस्ट ही नहीं करता है। तो झोंगबेन के बातें सुनने के बाद सिस्टर वांग कहती है, मेरे ख्याल से समुंदर यहाँ से लगभग 1000 माइल दूरी पे है। तो इस सुनने के बाद शायोडाई कहती है, ब्रदर झोंग, क्या आप समुंदर पे जाना चाहते हो? तो झोंग कहता है, अरे सिस्टर शायोडाई, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तो वो मन ही मन सोचता है, मुझे पहले अपने बॉडी में स्पिरिचुअल गेन करना सीखना होगा, उसके बाद मैं इस नमक वाली प्रॉब्लम को देख लूंगा। तो इसके थोड़ी देर बाद हमें झोंगबेन को दिखाया जाता है, जो कि एक माउंटेन में कहीं जा रहा था और जाते हुए कहने लगता है, उस बुड्ढे की मेमोरी से मुझे लगता है कि एक ही वो सीक्रेट गुफा होना चाहिए। तभी उसका हाथ एक अजीब सा पत्थर पे पड़ता है, तो वो ये नोटिस करते हुए उस पत्थर को प्रेस करता है। तो वो इसी के साथ ही उस गुफा के अंदर एंट्री कर जाता है और सीन शिफ्ट होता है उस गुफा के अंदर, जहाँ पे हम बहुत सारे घर तो देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई हलचल नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि मेडिसिन किंग के मरने के बाद वो प्लेस अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो झोंगबेन तभी एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पे शायद बहुत ही पावरफुल टेक्निक की किताबें भी हो सकता है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।